ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में 5वां अधिकार चलता है। 6 कारक, 6 कारक, 6 कारक, उसमें प्रश्न चलता है 367 में प्रश्न ये चल रहा था कि क्या जीव विकार स्वतंत्रपने करता है, तो उसको 5 दृष्टिकोण से आंसर दिया गया कि जीव विकार स्वतंत्रपने उसका करता है। अब उसका आंसर है 6ठे दृष्टिकोण से। उसमें आधार लिया है समयसार कलश 205, उसका भावार्थ। जब तक स्व पर का भेद ज्ञान न हो तब तक तो उससे यानी रागादि का अपने चेतन रूप भाव का कर्ता मानो। उसका अर्थ क्या कि जब तक तू अज्ञानी है यानी तुझे भेद ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक तो तू मान कि राग का कर्ता आत्मा है। अब आगे, अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो और भेद विज्ञान होने के पश्चात यानी सम्यक ज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान घन समस्त कर्तापने के भाव से रहित एक ज्ञाता ही मानो। अज्ञानी राग का कर्ता है, ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है। तो अज्ञानी को राग का कर्ता कहना है, ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है, ऐसा कहना है। अब आगे, इस प्रकार एक ही आत्मा में
कर्तापना और अकर्तापना। एक ही आत्मा अज्ञानी था तब राग आदि का करता था, जब ज्ञानी हुआ तो राग आदि का अकर्ता। ये दोनों भाव विविक्सावश, विविक्सा का अर्थ है अपेक्षावश, अपेक्षावश सिद्ध होते हैं। ऐसा स्याद्वाद मत जानो जैनों का है। ऐसा मानने से पुरुष को संसार मोक्ष आदि की सिद्धि होती है। सर्वथा एकांत मानने से सर्वनिश्चय व्यवहार लोप होता है। क्या कहा कि तू अज्ञानी है और रागादि परिणाम का कर्ता तू है ऐसा नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि रागादि परिणाम का कर्ता तू नहीं है, तो राग को छोड़ने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। राग छोड़ने का पुरुषार्थ तुझे करने की जरूरत नहीं है। और राग तो संसार है, तो मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं दुखी हूँ राग के कारण, ये बात का तूने स्वीकार नहीं किया तो संसार छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करने का, राग आदि छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करने का, दुख का नाश करने का पुरुषार्थ नहीं करने का, तो पुण्य पाप आश्रवबंध तेरी सत्ता में होता है, तेरा परिणाम है, ये बात नहीं रही। इसलिए अज्ञान दशा में राग आदि परिणाम का कर्ता है ऐसा तुझे स्वीकार करना चाहिए। जब ज्ञानी हुआ तो तेरा अभिप्राय पलट गया। अभिप्राय क्या पलट गया? कि राग करने जैसा नहीं है, राग छोड़ने जैसा है। तो ज्ञानी होने के बाद भी जीव की सत्ता में राग तो होता है, लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय है वो छोड़ने जैसा है। वो राग का राग उसको नहीं है, इसलिए कहा कि ज्ञानी को राग होता नहीं है। दूसरा, ज्ञानी की सत्ता में जो राग होता है वो अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए वो राग को भी अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए राग का कर्ता ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी को राग आता है, हे बुद्धि उत्पन्न होता है, त्याग बुद्धि से उत्पन्न होता है, तो उसका त्याग करने जैसा है। तो राग करने में ज्ञानी को हित बुद्धि नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है, करने जैसा नहीं लगता है, इसलिए ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है। अब
यही बात सातवें दृष्टिकोण से पंचाध्याय उत्तरार्ध गाथा 72 के आधार पर जीव यह विकार अपने दोषों से करता है। जो विकार है, राग है, वही दोष है। वो जीव का दोष है। तो जीव विकार स्वयं के दोष से करता है, इसलिए राग का कर्ता जीव है। इसलिए राग का कर्ता जीव है। अब आगे, किंतु उन्हें स्वभाव दृष्टि के पुरुषार्थ द्वारा अपने में से नाश किया जा सकता है। उसका अर्थ क्या? कि आत्मा का स्वभाव में राग नहीं है, राग पर्याय में है। तो जब आत्म स्वभाव पर दृष्टि जाती है और आत्म स्वभाव की महिमा आती है, आत्म स्वभाव की रुचि होती है, तब मालूम पड़ता है कि मेरा आत्म स्वभाव तो राग रहित परिपूर्ण शुद्ध है। मेरी पर्याय में राग हुआ है। तो मेरी पर्याय में जो राग हुआ, वो क्षणिक है, एक समय का है। वो स्वभाव भाव नहीं है, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। लेकिन अशुद्ध निश्चय नहीं से उसका कर्ता स्व है, स्वकृत है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है। दूर कैसे होगा? कि पर के लक्ष्य से राग आदि हुआ था, पर का लक्ष्य छोड़ दे तो राग छूट जाएगा। अब पंचाध्याय उत्तरार्ध गाथा 72 उसका भावार्थ। पंचाय उत्तरार्ध में इस विकारी भाव को गाथा 76 में ऐसा कहा कि विकारी पर्याय में अपना दोष है। जो विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें स्वयं का दोष है। उसका अर्थ कर्म का दोष नहीं है, पर का दोष नहीं है। अब आगे, अन्य का उसमें किंचित दोष व हस्तक्षेप नहीं, ऐसा बतलाने के लिए उससे गाथा 60 और 76 में जीव अपराधवान है ऐसा कहा।
तो देखो, जीव की सत्ता में राग हुआ तो जीव का अपराध है, उसका अर्थ जीव का है। इसलिए परद्रव्य या कर्म का उदय जीव में विकार करता है, कराता है, ऐसा मानना मिथ्या है। तो यह भी ऐसा सिद्ध किया कि जीव विकार का करता है। जो निमित्त कारण बताता है वो तो एक उपचार है। अब मोक्ष शास्त्र हिंदी आवृत्ति, अधिकार दूसरा, सूत्र प्रथम, उसकी टीका। विकार वह आत्मद्रव्य का त्रिकाली स्वभाव नहीं है, किंतु क्षणिक योग्यता रूप पर्याय स्वभाव है। वह उदय भाव होने से कारण पर्याय अपेक्षा से जीव का स्वतत्व है। देखो क्या कहा, विकार करना वो आत्मद्रव्य का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, लेकिन क्षणिक योग्यता रूप पर्याय स्वभाव है। तो विकार पर्याय स्वभाव है, वह उदय भाव होने से कारण पर्याय अपेक्षा से जीव का स्वतत्व है, क्योंकि ये जीव की पर्याय है ना। जड़ कर्म के साथ जीव का अनादि संबंध है। जीव उसके वश होता है, इसलिए विकार होता है, किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता, ऐसा भी औदैहिक भाव सिद्ध करता है। औदैहिक भाव का अर्थ क्या होता है? कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ परिणाम, उसको औदैहिक भाव कहते हैं। कोई निमित्त विकार नहीं करता है, कोई कर्म का उदय विकार नहीं करता है। कर्म का उदय में चेतनवंता विकार नहीं होता है। जीव जब पारणामिक भाव रूप अपने भाव की ओर का लक्ष्य करके स्वाधीनता प्रकट करता है, तब निमित्त अधीनपना दूर होकर शुद्धता प्रकट होती है। देखो, कर्म के उदय में नहीं जुड़ो तो शुद्धता प्रकट होगी। ऐसा औपसमिक भाव, साधक दशा का क्षय औपसमिक भाव और क्षायिक भाव, यह तीनों सिद्ध करते हैं। अब देखो, नौमा दृष्टिकोण से प्रवचनसार गाथा 182। राग परिणाम ही आत्मा का कार्य है। वही पुण्य पाप द्वैत है। राग परिणाम का ही आत्मा करता है, उसी का ग्रहण त्याग करने वाला है।
यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है। तो राग परिणाम ही आत्मा का कार्य है। वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। राग परिणाम का ही आत्मा करता है। तो यहाँ भी सिद्ध क्या किया? राग का कर्ता जीव, पुद्गल नहीं। राग को ग्रहण करना और त्याग करना वो जीव का कार्य है। तो निश्चय से देखा जाए तो राग को ग्रहण करना या त्याग करना दोनों कार्य जीव का है। अब देखो प्रवचन गाथा 118 10वें दृष्टिकोण से मनुष्य आदि पर्यायों में, मनुष्य आदि यानी 4 गति में कर्म पर्याय में कर्म कहीं जीव के स्वभाव का हनन नहीं करता या उससे आच्छादित नहीं करता, परंतु वहाँ जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्म अनुसार परिणमित होता है। इसलिए उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। क्या कहा कि जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव द्रव्य कर्म से आवृत होता है कि जीव के विभाव के कारण आवृत होता है। तो कि जीव के विभाव के कारण जीव का नायक स्वभाव तिरोभूत होता है। एक पानी और वृक्ष का दृष्टांत दिया है, लेकिन हम सिद्धांत पर पहले चले जाते हैं। आत्मा भी प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र, तो आत्मा भी क्षेत्र की अपेक्षा से स्वकर्म अनुसार परिणमित होता है, परिणमित होता हुआ अपने अमूर्तपने रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। और भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित होता हुआ उपराग्रहित विशुद्धवान पने रूप अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। उससे ऐसा निर्धार होता है कि मनुष्य आदि पर्याय जीवों को अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है, कर्मादि अन्य किसी कारण से नहीं। कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करते हैं, ऐसा कहना तो उपचार कथन है, परमार्थ से ऐसा नहीं। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में
जो विभाव उत्पन्न हुआ वो विभाव आत्मा के शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत करता है। परद्रव्य, परद्रव्य का क्षेत्र, परद्रव्य का स्वभाव के परद्रव्य के गुण आत्मा के स्वभाव को तिरोभूत कर नहीं सकता। उसका दृष्टांत कि पानी में उष्णता उत्पन्न हुई एक समय की, उसकी ताकत कितनी है? तो कि एक समय की उष्णता वाला पानी, उसमें आप हाथ डालो तो आपको उष्णता का अनुभव होगा, शीतलता का अनुभव नहीं होगा। पानी का शीतल स्वभाव त्रिकाल है, उसका अनुभव क्यों नहीं हुआ? वर्तमान उष्ण पर्याय का अनुभव क्यों हुआ? तो कि पर्याय में जो पानी के पर्याय में जो उष्णता प्रकट हुई उसकी शक्ति इतनी है कि आत्मा के त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध शीतल स्वभाव को तिरोभूत कर सके। आपको ऐसा ही लगेगा कि पानी में शीतल स्वभाव रहा नहीं, इतना तिरोभूत कर दिया। उसी प्रकार जीव का मोह राग द्वेष राग आदि परिणाम वह आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ। उसकी ताकत कितनी कि परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक उसका आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन वर्तमान पर्याय के रागादि परिणाम का अनुभव होगा। क्यों कि रागादि परिणाम उसने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत कर दिया। अब क्वेश्चन 368, विकारी भाव अहेतुक है या सहेतुक है? अहेतुक का अर्थ है निरपेक्ष, सहेतुक का अर्थ है सापेक्ष। तो जीव में जो विकारी भाव उत्पन्न हुआ तो सापेक्ष है कि निरपेक्ष? तो कि निश्चय से निरपेक्ष है, व्यवहार से सापेक्ष है। निश्चय से विकारी भाव अहेतुक है। क्यों? तो कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम करने में स्वतंत्र है। लेकिन विकारी पर्याय उत्पन्न हो तब बाह्य में निमित्त कर्म का उदय है। तो जब निमित्त का ज्ञान कराना है तो उसको सहेतुक कहा जाता है। अहेतुक इसलिए है कि रागादि परिणाम चेतनवंत है।
कर्म का उदय जो निमित्त है वो तो पुद्गल अचेतन जड़ द्रव्य है। इसलिए जीव के विकारी परिणाम अहेतुक है। अब देखो क्वेश्चन 369। एक जीव दूसरे जीव का घात कर सकता है? तो कि नहीं। क्योंकि अस्तित्व गुण के कारण किसी जीव या पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता। एक कारण बताया। अब दूसरा कारण, संयोग रूप जड़ शरीर भी स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है, उसका भी कोई नाश नहीं कर सकता। क्यों? तो शरीर में भी यानी उसके परमाणु में भी अस्तित्व गुण है, तो उसका भी कोई नाश नहीं कर सकता। जीव और शरीर उसका वियोग होता है तब व्यवहार से मरण यानी नाश कहलाता है। उसका इतना ही अर्थ है कि जीव और शरीर का संयोग आयु कर्म जब तक है तब तक रहता है। तो आयु कर्म का स्थिति पूरी हो गई तो जीव और शरीर छूट गए। चौथी बात, घात करने वाला जीव दूसरे का घात करने का कसाय भाव करके अपने शुद्ध चैतन्य भाव का ही घात कर सकता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता। जो चैतन्य स्वभाव का घात कहा उसको भाव मरण कहना है। देखो, एक जीव ने दूसरे जीव को मारने का भाव किया, वो कसाई भाव है। और कसाई से आत्मा की भाव हिंसा होती है। कसाई में ऐसे कसाई करने में जीव को आकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, उसको भाव मरण कहा है। पांचवी बात, परमार्थ से कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। तो परमार्थ का अर्थ है निश्चय से। तो निश्चय से कोई द्रव्य किसी का कर्ताहर्ता नहीं है, और कर्ताहर्ता नहीं है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता। छठी बात, जगत में 6 द्रव्य नित्य स्थिर रहकर प्रति समय अपनी अपनी अवस्था का उत्पाद व्यय करते रहते हैं।
क्योंकि सभी द्रव्य सत है, सभी द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वभाव है। तो सभी द्रव्य सत्य है और उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, तो सभी द्रव्य की पर्याय उसका उत्पाद और नाश हो सकता है, लेकिन द्रव्य का नाश घात नहीं हो सकता। अब सातवीं बात, जीव परजीवों को सुखी दुखी आदि करने की बुद्धि करता है। उसको लगता है कि सामने वाले का मैं कोई काम कर दूं तो सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। क्यों कोई सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं? तो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, तो सुखी दुखी कहाँ से करेगा? सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व गुण है, तो सभी द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय में से किसी को भी बिखर नहीं सकते और बिखर कर दूसरे को दे नहीं सकते। अब क्वेश्चन 370, रोग के कारण दुख और उसके अभाव से सुख होता है, ऐसी मान्यता में सत्य असत्य क्या है? तो कि रोग शरीर की अवस्था है, रोग शरीर की अवस्था है और शरीर पुद्गल जड़ है, उसको सुख भी नहीं दुख भी नहीं। लेकिन जीव अपने अज्ञान से शरीर के साथ एकत्व बुद्धि होने के कारण मुझे रोग हुआ है, ऐसी मान्यता है, इसलिए सुख दुख की भावना उत्पन्न होती है। तो सुख दुख जीव का परिणाम है, रोग शरीर का परिणाम है, और दोनों द्रव्य भिन्न है, दोनों की सत्ता भिन्न है। जीव के परिणाम में सुख दुख हो सकता है क्योंकि जीव के पास सुख गुण है, शरीर के पास सुख नाम का गुण नहीं है, तो शरीर में सुख और दुख ये परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते। अज्ञानी ने ये शरीर के साथ मोह किया, शरीर को मेरा माना, शरीर को मेरा माना, शरीर को मेरा माना, तो रोग को भी मेरा माना। रोग से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, ऐसी विपरीत मान्यता दृढ़ की,
तो जीव सुखी दुखी हुआ, उसमें दुखी हुआ, उस शरीर में मोह किया, शरीर को मेरा माना, शरीर में आए हुए रोग को मेरा माना, उसके कारण विपरीत मान्यता के कारण दुखी हुआ। जीव अगर अपनी दशा में से शरीर के प्रति मोह का नाश कर दे तो जीव सुखी होता है। तो समय हुआ है, यही विषय को आगे कर लेंगे। दिव्य ध्वनि के दातार श्री सिमंदर भगवान की जय हो। आगम के रचयिता श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। आगम के अर्थ समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसव मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की